आज की प्रस्तुति में हम शिव और सती की प्रेम, विवाह और आत्मत्याग की मार्मिक कथा पर चर्चा करेंगे। प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि के हर कण में शिव का वास था। उनके तप, ध्यान और वैराग्य का तेज समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करता था। वह संसार से परे कैलाश पर समाधिस्थ थे, परंतु नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। प्रेम की वह अग्नि जो अब तक शांत थी, उसे प्रज्वलित करने के लिए सती का अवतरण होना शेष था। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री शक्ति की अवतार थी। उनका जन्म शिव से मिलने और संसार को उनके प्रेम की गहराई दिखाने के लिए हुआ था। बचपन से ही सती की आत्मा शिव के प्रति आकर्षित थी। जब भी शिव का नाम लिया जाता, उनकी आंखें चमक उठती। उनके मन में बस एक ही प्रश्न था, क्या मैं शिव को प्राप्त कर पाऊंगी? सती के हृदय में यह विश्वास था कि शिव ही उनके सच्चे स्वामी हैं। लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति शिव के विरक्त और सादा जीवन से असंतुष्ट थे। उन्हें यह स्वीकार्य नहीं था कि उनकी राजकुमारी एक गुफा में रहने वाले सन्यासी को वर के रूप में चुने। सती के मन में यह निश्चय हो चुका था कि वह शिव को प्राप्त करेंगी। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। पर्वत, वन और नदियों के बीच वह ध्यान में बैठ गईं। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि समस्त देवता चकित हो गए। स्वयं नारायण ने उनके तप की सराहना करते हुए कहा, सती का यह प्रेम अवश्य शिव तक पहुंचेगा। शिव का हृदय भी प्रेम से परिपूर्ण है, परंतु वह इसे प्रकट नहीं करते। यह सती की भक्ति ही है जो शिव को उनके प्रेम को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगी। आखिरकार सती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। उन्होंने सती से पूछा, वत्से, तुमने इतना कठोर तप क्यों किया है? सती ने झुककर उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे हृदय में केवल आपकी ही जगह है। मैं आपके बिना अधूरी हूं, कृपया मुझे स्वीकार करें। शिव, जो अब तक वैराग्य में लीन थे, सती की भक्ति और समर्पण से भावुक हो गए। उन्होंने सती का प्रेम स्वीकार किया। वह दिन स्वर्ग और पृथ्वी के लिए एक उत्सव बन गया। सती और शिव के विवाह का दृश्य दिव्य था। कैलाश से लेकर धरती तक आनंद की लहर दौड़ गई। ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने इस पवित्र मिलन का साक्षी बनकर इसे और भी विशेष बना दिया। परंतु दक्ष प्रजापति, सती के पिता, इस विवाह से नाखुश थे। उनके अहंकार को यह स्वीकार्य नहीं था कि उनकी पुत्री ने एक सन्यासी को चुना। शिव ने कहा, सती, हम दोनों का यह प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए एक संदेश है। यह संसार को सिखाएगा कि प्रेम में त्याग और समर्पण सर्वोपरि है। समय बीता और दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। यह उनके अहंकार का प्रदर्शन था। सती ने जब यह सुना तो उनके मन में प्रबल पीड़ा हुई। उन्होंने शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे अपने पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति दें। मैं उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहती हूं। शिव ने मना करते हुए कहा, सती, मैं तुम्हारे प्रेम और समर्पण को समझता हूं, परंतु यह यज्ञ अहंकार से प्रेरित है। वहां तुम्हारे लिए केवल अपमान होगा। लेकिन सती का निश्चय अडिग था। वह अपने पिता के पास गई। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही सती ने देखा कि शिव का अपमान हो रहा है। दक्ष ने उन्हें कठोर शब्दों से अपमानित किया। सती यह सब सहन न कर सकी। उन्होंने अपने पिता से कहा, आपने केवल मेरे स्वामी का अपमान नहीं किया, बल्कि सृष्टि के आधार शिव का अनादर किया है। यह यज्ञ है, पवित्र नहीं है। मैं इस शरीर को और नहीं सहन कर सकती। सती ने योग अग्नि में आत्मत्याग कर दिया। पूरा यज्ञ स्थल थम गया। देवता स्तब्ध रह गए। जब शिव को सती के आत्मत्याग का समाचार मिला तो उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ। उन्होंने अपने प्रिय की मृत्यु को सहन नहीं किया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि त्रिलोक कांप उठा। उनके रुद्र तांडव से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष को उनके अहंकार का दंड दिया। शिव ने सती के प्रति अपने प्रेम को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने तपस्या में लीन होकर अपने प्रेम को हृदय में संजो लिया। सती ने पुनर्जन्म लिया और पार्वती के रूप में जन्मी। वह पुनः शिव की संगिनी बनी और इस बार उनका मिलन संसार को प्रेम, त्याग और समर्पण का अनमोल संदेश देकर अमर हो गया।
शिव और सती की कथा केवल प्रेम की नहीं बल्कि त्याग और समर्पण की भी है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वह है जो अपने स्वार्थ से परे हो। सती का त्याग और शिव का समर्पण यह दर्शाता है कि प्रेम में आत्मा का मिलन ही सर्वोच्च है। जय महादेव, जय सती शक्ति।